Assalamualaikum students. In this lecture we will start exercise 7.2. एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले हम एक यहाँ पे छोटा सा और बहुत ही आसान रिलेशन डिस्कस करेंगे और वो रिलेशन है दिस इज़ थीटा. थीटा इज़ इक्वल टू एल ओवर आर वेयर थीटा वी नो थीटा इज़ एंगल, लेकिन एंगल के दो यूनिट्स हमने पढ़े थे, एक था डिग्री और एक रेडियन. इस रिलेशन में जो थीटा है वो एंगल है और उसका यूनिट होगा हमेशा रेडियन, ऑलवेज विल बी रेडियन. अगर डिग्रीज़ में होगा तो पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, फिर सिंप्लीफिकेशन होगी. ये आपने पॉइंट याद रखना है. आफ्टर डैट फिर ये रह गए हैं एल और आर. ये दोनों लेंथ्स हैं बेसिकली. एल इज़ आर्क लेंथ और आर इज़ लेंथ ऑफ रेडियस. एल और आर का सेम यूनिट होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि एल का यूनिट मीटर है, देन आर शुड ऑल्सो बी इन मीटर. अगर एल सेंटीमीटर में है, आर शुड ऑल्सो बी इन सेंटीमीटर. तो सेम यूनिट्स होने चाहिए एल और आर के, फिर ही कैलकुलेशंस पॉसिबल हैं. वंस अगेन थीटा एंगल है, लेकिन दिस शुड बी इन रेडियन नॉट इन डिग्रीज. अगर डिग्रीज़ में होगा वी विल कन्वर्ट इन रेडियन एंड देन वी विल सिंप्लीफाई द क्वेश्चन. अब ये एक बेसिक फार्मूला है, बेसिक रिलेशन है. इधर से रिलेशन और भी ड्राइव किए जा सकते हैं. फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे एल की वैल्यू फाइंड करनी है, एल विल बी इक्वल टू आर क्रॉस थीटा. ये आर इस साइड पे आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो एल विल बी इक्वल टू आर क्रॉस थीटा. और अगर आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर विल बी एल ओवर थीटा. ये थीटा यहाँ पे डिवाइड होगा, आर में चला जाएगा. तो ये बेसिक रिलेशन है, इससे हमने ये दो डिराइव किए हैं. ये तीनों ही यूज़ होंगे 7.2 में. अब हम डिस्कस करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड करना है थीटा. फाइंड थीटा व्हेन, ये बेसिकली दो वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी और एक हमने फाइंड करनी होगी यूजिंग दिस रिलेशन. वेरी इजी. देखें यहाँ पे फाइंड क्या करना है थीटा. जब थीटा फाइंड करना है तो अंडरस्टूड है कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि थीटा एक साइड पे है. और गिवन क्या है एल और आर. देखें कि एल की जो मेजरमेंट है डेट इज़ 2 सेंटीमीटर और आर की जो मेजरमेंट है डेट इज़ 3.5 सेंटीमीटर. दोनों का यूनिट सेम है. इन केस अगर इन दोनों का यूनिट सेम नहीं होगा, पहले उनकी कन्वर्जन करके किसी ना किसी तरीके से उनका यूनिट सेम करेंगे. तो यहाँ पे तो ऑलरेडी यूनिट सेम है. सोल्यूशन एज वी नो डैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर. बाय पुटिंग वैल्यूज़ पुट कर दें. एल की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 3.5. अब यहाँ पे सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं. उसकी रीज़न ये है कि अब हम यहाँ पे इस रिलेशन में थीटा फाइंड कर रहे हैं. थीटा इज़ एंगल, तो वो जो एंगल है मैंने बताया रेडियन में होगा. अब जो थीटा इन दोनों को डिवाइड करेंगे आएगा 0.57. अब यहाँ पे जो यूनिट आएगा दैट विल बी रेडियन. यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ यही था कि जब भी थीटा आप कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस रिलेशन तो आप यूनिट साथ रेडियन ऑटोमेटिकली मेंशन करेंगे. सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में एल की वैल्यू है 4.5 मीटर और आर की वैल्यू है 2.5 मीटर. तो वंस अगेन आप देख सकते हैं कि दोनों का यूनिट सेम है एंड वी हैव टू फाइंड थीटा. एज वी नो डैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर. बाय पुटिंग वैल्यूज़ एल की वैल्यू पुट करेंगे 4.5, आर की वैल्यू 2.5, दोनों को डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा 1.8. और ये साथ रेडियन हमने लिखा है क्योंकि ये थीटा का यूनिट है और इस रिलेशन में थीटा का यूनिट रेडियन ही यूज़ होगा, डिग्री में. अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एल फाइंड करना है और गिवन है थीटा और आर. तो देखें एल फाइंड करना है. थीटा गिवन है डिग्रीज़ में और मैंने एक्सप्लेन आपको किया है कि इसको पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, आफ्टर दैट फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले तो ये डिग्रीज़ में है, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसीजर हमने किया है. 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन. 180 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन. ये बेसिकली वैल्यू है पाई और रेडियन उसका यूनिट है रेडियन.
अब यूज़ करेंगे फार्मूला L इज़ इक्वल टू आर थीटा, मैंने लास्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन किया है। L इज़ इक्वल टू आर थीटा, वैल्यूज़ पुट करें। आर की वैल्यू ये गिवन है 4.9 और थीटा की वैल्यू है पाई। पाई की वैल्यू कैलकुलेटर पे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं 3.1418 समथिंग। अब 4.9 को पाई से मल्टीप्लाई करें, वैसे तो कैलकुलेटर पे पाई का फंक्शन भी होता है, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 15.4 आएगा। अब मसला है यूनिट का, इसमें यूनिट का आपने खास ख्याल रखना है। एल का कौन सा यूनिट साथ लिखेंगे? सेंटीमीटर। रीज़न क्योंकि आर भी सेंटीमीटर में गिवन है, तो दोनों का सेम यूनिट होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर आर सेंटीमीटर में गिवन है देन एल का यूनिट भी सेंटीमीटर ही होगा। अगर इन केस यहाँ पे आर का यूनिट मीटर होता है तो यहाँ पे भी हम मीटर लिखते हैं। इन शॉर्ट जो एल का यूनिट होगा वही आर का यूनिट होगा। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।